बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ फार्म की टीम आज मौजूद है फैसलाबाद के 7th मेगा इवेंट जिनको ऑर्गेनाइज़ करवाया बिलाल भट्ट भाई ने, फैसलाबाद लव बर्ड प्रमोटर क्लब ने। तो आज हम उसी सिलसिले में आए हैं फैसलाबाद के लिगोन होटल के अंदर, जहाँ पे माशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे कि फैसलाबाद और फैसलाबाद के गिरदोनवा लाहौर की काफ़ी मशहूर हस्तियाँ, मतलब कि माशाल्लाह काफ़ी अच्छे ब्रीडर्स आए हैं, उनसे मिलवाएंगे भी। माशाल्लाह स्टॉल्स लगे हुए हैं लव बर्ड की हॉबी के बारे में, जितनी भी अच्छी चीज़ें वहाँ पे बताई जाएंगी। चले आएँ, आपको अंदर लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लव बर्ड, हम सब जिस निस्बत से इकट्ठे हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा परिंदा नहीं, मोहब्बत का। एक साल पहले देखने में काफ़ी चीज़ें आ रही थी कि लव बर्ड इंडस्ट्री कोई कह रहा जा रही है, कोई कह रहा आ रही है, कोई कह रहा है इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा है, कोई पैसों के पीछे लव बर्ड के अंदर आया, कोई नाम के लिए फील्ड में आया, कोई इसको हॉबी बना के आया फील्ड में, कोई आगे तरक्की करने के इसको आया इंडस्ट्री लेके आया। और इसको जब हमारे नवीश शेख भाई ने इसको कमर्शियल किया तो ये एक घर की छोटी सी एक इंडस्ट्री के तौर पे, कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पे सामने आई। तो हमारे फैसलाबाद के अंदर इस चीज़ का बहुत सिद्धांत था कि माशाल्लाह लोग काम करने वाले तो थे, लेकिन काम करते हुए अपने आप को मार्केट नहीं कर रहे थे। तो हमने देखा कि भाई छोटा फैंसियर माल लगा लेता है, लगाने के बाद इसको सेल कैसे करना उसके लिए मिसाइल आगे आ जाते हैं। और माशाल्लाह हमारे जो बिग ब्रीडर जिसे हम लोग कहते हैं, वो कभी भी किसी छोटे फैंसियर को ऊपर आने देने का मौका देते नहीं। और सबसे पहले हमने फैसलाबाद लव बर्ड प्रमोशन इसीलिए हम लोग इस प्लेटफॉर्म की बुनियाद रखी, हर छोटा ब्रीडर बड़ा ब्रीडर इसका हिस्सा बन के छोटी से छोटी मार्केट को भी इंजॉय करे और एक जगह पर इकट्ठा बैठ के इस चीज़ को, हॉबी को बढ़ते हुए देखे। तो पहले तो मुश्किलात बहुत ज़्यादा थी, आस्ता आस्ता जब हम लोग लगे रहे तो इस लगन से लगे रहे कि कुछ ना कुछ आज थोड़ा है, कल ज़्यादा होगा, कल उससे ज़्यादा होगा, कल उससे। हम लोग भी ज़ाहिर है 23 साल से अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ लव बर्ड में खेल रहा हूँ, लेकिन 23 साल में मैंने कभी लव बर्ड को इस अंदाज से नहीं देखा जिस अंदाज से हमारे नवीश शेख भाई ने इसको प्रमोट कर करके, सोशलाइज कर करके इस स्टेज तक लाते, इतनी अवेयरनेस देगी कि वो लव बर्ड के अंदर जब आता है वो शेख साहब को देख के आता है, मार्केट में आता है, बर्ड ले ना ले, कम से कम इतनी अवेयरनेस लेके आता है शेख साहब की मार्केटिंग की वजह से, इनके लव बर्ड को सोशलाइज करने के तरीके की वजह से कि वो उस बर्ड को कम से कम 20 से 25% समझ में आता है। और हर बंदा जो आता है इस फील्ड में आता है, कहता है हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, नाम ले रहा होता बर्ड का। और यही खूबसूरती है इस इंडस्ट्री की। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी इंडस्ट्री, लव बर्ड इंडस्ट्री की वजह से, इसकी मार्केट की वजह से इस हॉबी की जो है प्रमोशन जो है ना वो इतनी लाजम हो चुकी है कि इसका हर दफ़ा कस्टमर नया होता है। हम सब लोग जो ग्रुपों में बटे हुए हैं, ठीक है, हर शहर में हर चीज़ में ग्रुप है, सियासत है, ट्रोलिंग है। और नवीन भाई को मैं हमेशा ना जब लोगों के पास जाता हूँ एक बात कहता हूँ, यार उस बंदे सीखो, उसको मैं गोल्डन बॉय कहता हूँ, सलमान खान ऑफ लव बर्ड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। उसकी रीज़न क्या है कि उसने एक चीज़ को स्टेज दी है और हमारे लिए वो चीज़ सीखने के लिए एक इंस्पिरेशन है। मैं जब निकला मैंने बात की मार्केट की, लोगों ने मुझे ट्रोल किया, सर मार्केट क्या है, आप नए बंदे को सीखने के लिए क्या कह रहे हो। मैं कहा मैं नए बंदे की बात नहीं कर रहा मेरे भाई, मैं बात कर रहा हूँ मार्केट की। आज मार्केट ही है कमालिया से, झंग से, मुल्तान से, पत्तोकी से, साहिवाल से, समुंदरी से, लाहौर से, गुजरांवाला से लोग इस छत के नीचे बैठे हैं। तो भाईजान इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, सर्वाइवेबिलिटी हर बंदे की इंडिविजुअल अपनी है और उसने अपनी ही करनी है। मैं आया हूँ, मैं अपने लिए आया हूँ, नवीश शेख साहब आए हैं वो अपने लिए आए हैं, कासिम चौधरी आया वो अपने लिए आया है। लेकिन सर्वाइवेबिलिटी उस टाइम पे होगी जब सब लोग आपस में इकट्ठे बैठेंगे, तोता सबका बिकेगा, ठीक है। और एक मैंने बात आपसे और करनी थी कि हर शहर के बीच में आप जब इवेंट्स करवाएं तो पेड करवाएं मेरे भाई, पेड करवाएं, किसी पे एहसान जताने की ज़रूरत नहीं है कि हम आपको बुला रहे हैं, ठीक है। स्पेशल गेस्ट है
आप उसको कर लें, लेकिन बाकी जब बंदे जाएं तो वो भाई पेड होकर जाए कि वो लोग यहाँ तशरीफ लाएं। उसकी रीज़न क्या है जी कि आज आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब लोगों को फेसबुक की हद तक देखते हैं। मलक जैन से मुलाकात हुई, फ़ोन पे बात हुई, फेसबुक की हद तक देखते हैं। शायद भाई शेडी ब्राउन से मुलाकात फर्स्ट टाइम यहाँ पे हुई। तो भाईजान इस किस्म की जब गैदरिंग्स होंगी, हम एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग, फिजिकल बॉन्डिंग में आएंगे। हमारे लिए आगे जो इसका जो स्टेज है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। बाकी नीयत साफ रखिएगा। इस किस्म की प्रमोशन में आपको बहुत ज़्यादा सियासत, बहुत ज़्यादा टोलिंग दिखनी पड़ती है। 3 इडियट्स में कहते हैं ना, ऑल इज़ वेल लगा के लगे रहो, अल्लाह पाक कामयाब करेगा। और लव बर्ड की गेम ऑन है। थैंक यू मेरे भाई। एक खूबसूरत लव बर्ड की महफिल सजाई। मोस्टली यहाँ पे सीनियर फेंसर्स बैठे हैं और वो लोग बैठे हैं जो नामवर ब्रीडर हैं। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरा पैगाम उनको है, ना कि न्यू फेंसर को, कि न्यू फेंसर इस हॉबी में आ तो जाता है, लेकिन उसको आगे मसले आते हैं बर्ड्स कीपिंग में, बर्ड्स हाउसिंग में। उसको कोई एजुकेशन करने वाला या लर्निंग प्रोवाइड करने वाला नहीं है यहाँ पे। वो अभी भी एक गैप है उसमें। वो बेचारा आता है, पैसे लगाता है, बर्ड ले लेता है, लेकिन ना उसको ब्रीड करवा सकता है और ना उसको सेल कर पाता है। ये उसके लिए बहुत बड़ा आज भी एक कह लें कि उसके लिए परेशानी है कि वो बेचारा यहाँ पे आके फंस जाता है। जो तो 1 साल गुजार लेता है इस हॉबी में वो टिक जाता है, लेकिन जो शुरू में आते हैं ना उनसे ब्रीड ली जाती है, ना ही उनसे बाद में वो बर्ड सेल होते हैं। तो यहाँ पे एक एजुकेशन का या लर्निंग का एक गैप है जिसको फिल करना चाहिए। जो भी न्यू फेंसर आए उसको बर्ड्स कीपिंग सिखाएं, उसको बर्ड हाउसिंग सिखाएं, उसको बताएं ब्रीड लेनी कैसे है, और लास्ट और इम्पोर्टेंटली कि उसको बर्ड को सेल कैसे करना है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसी को ही माइंड में रखते हुए हमने एक क्लब का स्टार्ट किया, बर्ड्स ऑयसिस क्लब के नाम से, जहाँ पे डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट 350 प्लस मेंबर्स को डेली बेसिस पे जो भी उनकी क्यूरीज़ हैं उसके ऊपर उनको गाइड किया जा रहा है। जो भी उनके बर्ड्स डिजीज़ से रिलेट है उनको भी गाइड किया जा रहा है। एवियन लेबोरेटरीज़ की तरफ से उनको सेशंस कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। जैसे 3 किस्म के हॉबीस्ट हैं, मैं उनको बुलाना चाहूँगा कि वो आके इस मार्केट के बारे में, गैदरिंग के बारे में बात करें। चौधरी शहजाद साहब प्लीज़ तशरीफ लाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहबाब को और बिलखसूस हमारे तमाम जितने सीनियर्स मेहमानान गिरामी, मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया सबका। और सबसे पहले तो मुबारकबाद इस ग्रेट इवेंट पे बिलाल भट्ट साहब को, मुर्तज़ा भाई और इनकी पूरी फैसलाबाद की टीम। बिलाल भाई ने जैसे अभी मेरा तारफ़ करवाया है, बेसिकली मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ, तो इसके साथ साथ एक शौक़ होता है, और उम्र का कोई भी हिस्सा हो इंसान के अंदर एक जो बच्चा छुपा हुआ है, एक जो बच्चे के शौक़ छुपे हुए हैं, वो ज़िंदा रहते हैं, कभी मरते नहीं। अच्छा, शौक़ की हद तक बचपन में शौक़ किया, शौक़ दिल में पाला, शौक़ को लेके चले। इस शौक़ को रोज़गार का ज़रिया बनाया जा सकता है या इससे कुछ हासिल भी हो सकता है। ये चीज़ें पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई हैं नवीद शेख साहब ने। लेकिन कई दफ़ा ऑफ द रिकॉर्ड भी दोस्तों से जब जो कसाद बाज़ारी हमारे मार्केट में पाई जाती है, लोग रोज़गार की तलाश में मारे फिरते हैं, तो ये एक बाइज़्ज़त रोज़गार का ज़रिया भी ये शौक़ फराहम करता है कि आप किसी के मोहताज नहीं हैं। एक सिविल सर्वेंट है, ग्रेड 22 में भी चला जाए वो मोहताज है, सरकार का मोहताज है, पब्लिक को जवाब दे उसका मोहताज है। एक बंदा प्राइवेट जॉब कर रहा है, वो हर वक्त अपने आजर का वो मोहताज है, हर वक्त बाउंड है उसके साथ। ये वाहद एक आपकी हॉबी भी है, एक बिज़नेस का ज़रिया भी है, जिसमें आप किसी के बंधे हुए नहीं हैं। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम बहराम खान न्याजी, मैं मुल्तान से इधर तशरीफ़ लाया हूँ। एक थोड़ा सा टाइम लूँगा। हमारे लोग अक्सर कहते हैं हमारा बर्ड सेल नहीं होता और बर्ड सेल करने में बड़ी मुश्किल आती है। तो मैं चूँकि सोशल मीडिया से काफ़ी रिलेटेड हूँ, तो उसमें जो मैंने चीज़ देखी है कि हम लोगों की प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती, हम लोगों की वीडियोस अच्छी नहीं होती, हमारी जो पिक्चर्स होती हैं वो अच्छी नहीं होती। तो मेरा ये कहना है कि आपका बर्ड नहीं सेल होता, आपकी तस्वीर वीडियो सेल होती है। अगर वो आपकी अच्छी नहीं है तो बर्ड आपका सेल नहीं होगा। सेकंड बात, जो हमारे न्यू फैंसियर्स हैं, अगर उनमें इतनी
पावर नहीं है कि वो बर्ड बाई कर सकें। तो जो बड़े ब्रीडर हजरात हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि उनको कोई भी पेयर दें ताकि उनके अंदर शौक उजागर हो, तो वो अपने शौक को कंटिन्यू रख सकें। और जिस तरह जैन भाई ने कहा है कि लोगों को कीपिंग नहीं आती, वो बर्ड जो है एक्सपायर हो जाते हैं। रोज़ ऐसी पोस्टें देखते हैं जिसमें वो कहते हैं कि ये बिल्कुल रात को ठीक था, सुबह वो उसकी वो डेथ हो गई। तो जैन भाई ने भी बड़ा अच्छा एक स्टेप लिया है जी, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। और थैंक यू सो मच मुर्तज़ा भाई, बिलाल भट्ट साहब और इनकी पूरी टीम का, इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जी। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद, आप सब लोगों को बहुत मुबारक हो। आपके शहर में एक खूबसूरत इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया बिलाल भट्ट साहब ने और उनकी टीम ने। आप लोगों को सबको मुबारक हो। ऐसे ही इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते रहेंगे लोग और हम लोग सब मिलके इसको भरपूर सक्सेस देते रहेंगे। लव बर्ड एक ऐसी इंडस्ट्री है कि इस इंडस्ट्री को रफ्ता रफ्ता हम सब लोगों ने आगे लेके जाना है और कोशिश करते रहेंगे कि इसको आगे लेके जाते रहें। अभी लास्ट मंथ में हमने इसी काम से रिलेटेड एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया था। ये प्रॉपर एक काम है जिसको थोड़े तहम्मुल से, हौसले से करेंगे। लाइफ स्टॉक का काम है, इसमें बरकत तो बेशक है ही है, लेकिन इसमें मेहनत है। अच्छी हाउसिंग करें, अच्छा बर्ड डिसाइड करें, अच्छा बर्ड प्रोड्यूस करें, उसके बाद उसको अच्छी मार्केटिंग के बाद बेचने की कोशिश करें। अगर आपके पास होल्डिंग पावर है तो आप अपने बर्ड के कारोबार को बहुत ऊपर तक लेके जा सकते हैं। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मैं पिछले 20 साल से डायग्नोस्टिक सेक्टर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा शोबा नफ्सियात से ताल्लुक़ है। मैं इम्पोर्टर हूँ डायग्नोस्टिक में। मैं कोविड के बाद, एक कोलैप्स के बाद इस फील्ड में आया बर्ड कम्युनिटी में। इस दफ़ा जो सीज़न आ रहा है ये हमारा तकरीबन तीसरा सीज़न होगा। बर्ड कम्युनिटी में हमें इतनी इज्जत और इतना प्यार मिला कि बर्ड्स कीपिंग के बाद मैंने सोचा कि हमें इसमें एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहिए, जिसको सामने रखते हुए हमने एक DNA लैब का इनेकाद किया। अभी 1 साल नहीं हुआ हमारी DNA लैब को। ये एक बेसिकली जॉइंट वेंचर है नवीद शेख साहब के साथ। फ्रंट फेस हमारा नवीद शेख साहब है। हमारे पास एक बहुत खूबसूरत टीम है। हम वो लोग हैं जिन्हें प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला 2022 में कोविड सर्विसेज में। और हम लोगों ने ये सोचा कि हम ये सर्विसेज इस फील्ड में दे सकते हैं। अच्छी टीम लगाई है और रेट्स भी मार्केट में compete किए हैं। चंद एक बातें करना चाहूँगा सब दोस्तों के साथ कि अभी सब लोग कह रहे हैं बर्ड सेल नहीं हो रहा, बर्ड नीचे जा रहा है, बर्ड को ये हो गया वो हो गया, सारी बातें चलती हैं। बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे यहाँ पे आती है, कुछ हमारे सीनियर दोस्तों ने कहा कि बड़े ब्रीडर जो हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं या लोगों को बताते नहीं, बर्ड बेच देते हैं, आगे गाइड नहीं करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो सोचने वाली और करने वाली ये होती है कि जब भी आप कोई भी शौक़ करें, वो बेशक बर्ड्स का शौक़ है, बेशक किसी भी और फील्ड में आप जाएं, तो सबसे पहले नॉलेज गेन करें। और नॉलेज आप किस तरह से गेन करते हैं उसके लिए आपके पास डिफरेंट मीडियम्स मौजूद हैं। आप फेसबुक यूज़ कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, जो आपके नज़दीकी फैंसियर्स हैं आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, उनके शेड्स को विज़िट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो मोस्टली लोगों का ऑब्जेक्टिव है वो पैसा कमाना है। जब आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए आते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें आप बेसिक्स छोड़ जाते हैं। तो कोशिश करें कि सबसे पहले बेसिक चीज़ों को पूरा करें, देन आप अपने बर्ड्स को बाय करें। और बर्ड बाय करने के लिए किसी भी बंदे का कसूर ना निकालें, आपका अपना कसूर होता है गलत बर्ड लेने में, क्योंकि जिस भी पर्सन ने बर्ड ब्रीड करवाया है उसके लिए वो बर्ड अच्छा है। आपने ये देखना है कि आपने उसको किस तरह से परचेज कर। और बिलाल भट्ट साहब दा और उन्हों दी टीम दा असी गुजरांवाला तो आके बड़ा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और इस इवेंट दे विच जिहड़ी लाहौर दी टीम और नवीद शेख साहब और साडे गुजरांवाला दे बड़े मुहतरम आए ने, सानू होर बड़ी खुशी हुई है इत्थे आके। ते मैं स्पीच वास्ते मेरे उस्ताद मुहतरम और गुजरांवाला दी आन ते शान
महबूब आलम फराम गुजरावाला ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਣ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇਣ। अब्दुल कयूम भाई। अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਮਹਿਬੂਬ ਆਲਮ ਫਰਾਮ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ। अल्हम्दुलिल्लाह है सोबी दी अल्लाह ने इन्नी इज्जत दी है, इन्नी इज्जत दी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कुछ भी नहीं सा ते इस होबी दे च आके अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ रुपया महीना कमा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मुखलस चलो, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਓ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ दसो वही दिओ तो इनशाला अल्लाह इज्जत देने वाला है। न्यू फैंसी नूं नाल लैके चलो, जिस तरह शेख साहब नाल लैके चलते हैं तो अल्लाह इज्जत देने वाला है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। दोस्तों ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਅਬਦੁਲ ਕਯੂਮ ਫਰਾਮ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ जी। दोस्तों ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਰਡ ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਡ ਕਾਰਗੋ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਵਰੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਬਰਡ ਕਾਰਗੋ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਬਰਡ ਕਾਰਗੋ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਡ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਬਰਡ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਗੋ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ ਯਾਰ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਰਡ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰਡ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਲੋਕ कि ਵੱਡੇ ਬਰੀਡਰ ਕੋ ਜਾਓ, ਛੋਟੇ ਬਰੀਡਰ ਕੋ, ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬਰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਰਡ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਇਓ ਤੇ ਬਰਡ ਫਿਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਰੀਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਦਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬਰੀਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਰਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਇਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं पंजाबी में बात करूं या उर्दू में बात करूं। पिछों आवाज़ आ रही है कि पंजाबी ची गल करिए। मैं कोई ज़्यादा मेरा इस फील्ड को एक्सपीरियंस तो नहीं है। मैं एक छोटा जिहा अदना तालिब इलम हाँ तो मैनू अचानक मुरसा भाई ने इशारा किया कि तुहानू स्टेज पर बुला रहे हैं। लबर्ड सोसाइटी का फर्स्ट स्टेज आ जिहड़ा मैं फर्स्ट टाइम स्टेज पर आया हाँ और मैं नवीद भाई नू इजाज़त ली कि सर मैं स्टेज पर बोल सकता हूँ। मेरा ख्याल है कि मैनू पंजाबी बोलने थोड़ी जी मुश्किल हो रही है। मैं विच हो सकता है को थोड़ा उर्दू के ऊपर भी आऊँ। अच्छा मैं ना वहाँ पे बैठा ये सोच रहा था कि बहुत सारे मेरे सीनियर ब्रीडर यहाँ पे आए और उन्होंने ये बात की कि लबर्ड गया मैं क्या मलिक फैसल तू भी गया। मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने अपना इसके ऊपर 1 साल वर्किंग की और 1 साल डिफरेंट दोस्तों के साथ मैंने गेट टुगेदर किया। मैं शेख साहब के घर पे गया, इनके साथ भी मेरी मीटिंग्स हुई और जितने पाकिस्तान के वेल नोन ब्रीडर थे जिनके पास मैं पहुंच सकता था मैंने वहां पे जाके उनसे जितना कलेक्ट कर सकता था नॉलेज मैंने इसके लबर्ड के ऊपर कलेक्ट किया। उसके बाद मेरे लिए ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल था कि यार ये एक छोटा सा जो तोता है ये 2 लाख का 3 लाख का मैं लूँगा तो मैं क्या करूँगा। ये क्यों लोग खरीदते हैं इसको 2 लाख का 3 लाख का 4 लाख का। मुझे ये बात समझ ही नहीं आ रही थी और मैं 1 साल यही बात को समझने के लिए बार बार दोस्तों से मिल रहा था कि ये क्या गेम है, क्यों लोग इस बर्ड्स को जो है बाय कर रहे हैं। और अब मैंने अपने आप को खुद को तैयार किया कि मैंने एक छोटे से तोते की 2 लाख 3 लाख 4 लाख प्राइस पे करनी है तो आप तैयार हो जाओ, आपने बर्ड जो है वो बाय करने हैं। तो मैंने अपने आप को जब इस चीज़ के लिए रेडी किया, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे जितने दोस्त आए उन्होंने ज़्यादातर लबर्ड गया तो इससे जो कमज़ोर दिल का बंदा होता है ना उसको अटैक भी आ सकता है कि यार लबर्ड गया आपकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। बट ऐसा नहीं है। मैंने इसके ऊपर पूरा स्टडी किया, मैंने इसको जितनी भी मटेरियल यहाँ से मिला मैंने उसको कलेक्ट करके स्टडी किया और मैं अब तमाम दोस्तों को ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं इस जगह पे पहुँचा कि जब मैं किसी को 2 लाख दे रहा था तो वो मुझे बर्ड नहीं दे रहा था, जब मैं किसी को 2.5 लाख दे रहा था वो मुझे बर्ड नहीं दे रहा था। इसका मतलब ये है कि जो क्वालिटी बर्ड्स हैं वो इतने आसानी से अवेलेबल नहीं हैं। उनके लिए आपको टाइम देना होगा, आपको वेट करना पड़ता है अच्छे बर्ड्स की बाइंग के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बैठकर सारे चेहरे देख रहा था कि यहाँ पे कौन कौन मौजूद है और ये मैं दावे से कह सकता हूँ
कि पाकिस्तान में जब सबसे पहली सोसाइटी बनी थी उस वक्त इनमें से कोई एक चेहरा भी नहीं था, और अगर कोई था तो जरा हाथ ऊपर करके गलत साबित कर दे। सबसे पहली सोसाइटी पाकिस्तान में बनी थी लव्बज सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, खास लव्बज के लिए। सब खामोश हो गया, जरा क्या कहने लगा, जरा गौर से सुनना। अब मैं मिलता हूं दिल से, मुनाफिकत मुझे नहीं आती, ना ही मैं किसी के बाप से डरता हूं। यहां पे 7 इवेंट्स हो चुकी हैं। मैं सबसे पहले बिलाल भट्ट साहब का शुक्रिया अदा करना। बिलाल साहब किधर है? भट्ट साहब, सबसे पहले इनका शुक्रिया। और मैं यहां पे तमाम आने वालों को बताता चलूं, मेरा और भट्ट साहब का एक जाती इख्तलाफ था। हम काफी देर राब्ते में नहीं रहे, ठीक है ना। और वो कोई मसला इनकी जात के साथ नहीं था। वो क्या था, मुझे एक एतराज था जिसको मैं गलत समझता था कि हमें इंपोर्टेड बर्ड्स नहीं लाना चाहिए मुल्क के अंदर। हालांकि वो हर एक का अपना हक है, कारोबार है, लेकिन मैं कहता हूं अगर काम करना है तो ओवरसी करें कि जो न्यू फैंसियर्स है, जो आज परेशानी का दुख रो रहे हैं कि हमारा बर्ड बिक नहीं रहा। ये मुझे नजर आ रहा था आज से 5 साल पहले, जब सब अपने दिहाड़ियों के चक्कर में थे। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो लोग अपने नाम के साथ ब्रीडर अटैच करते हैं वो इनसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, छुप छुप के करते हैं। लेकिन सोसाइटी बना लेने से, ट्रॉफियां जीत लेने से ये दाग नहीं मिट जाता। अमाल का दारोमदार नियतों पे है। इतना शौक है न्यू फैंसियर का, इतनी हमदर्दी, तो फिर उनको भी रास्ता दिखाओ कि सस्ता खरीदो, कराची जाकर छुपकर, वापस आकर ब्रीड करवाओ, सोसाइटियां ज्वाइन करो, ट्रॉफियां जीतो, बर्ड महंगा बिकेगा। किसी ने आज तक वीडियो में यह बयान नहीं किया। इंशाल्लाह डंके की चोट पे करके दिखाऊंगा कि इंपोर्ट किसको कहते हैं। शिपमेंट आ रही है डन फेलोज की, उसके अंदर मैं खरीदार हूं क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है लोकल, और दुनिया को बताऊंगा कि नवीद शेख ने डन फेलो खरीदे इंशाल्लाह। अब बात करते हैं हॉबी की सर्वाइवल। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि लव बर्ड का बिकना स्लो हो चुका है। देखो, मैं एक बात वाज़ी करता चलूं, मेरा यहां पे बैठने वाले किसी एक से भी कोई इख्तिलाफ नहीं है, ना ही मेरे दिल में है। अगर था मैंने कह दिया, और अगर होगा मैं मजीद कह भी दूंगा इंशाल्लाह ज़िंदगी में। हम अगर इस हॉबी को लॉन्ग टर्म देखना चाहते हैं ना, खुदारा पॉजिटिव रहें। कितनी दुनिया इकट्ठी होकर इस लव बर्ड को गिराने के चक्कर, मैंने कहां से बात की, बिलाल भट्ट साहब से शुरू की। बिलाल साहब एक इंपोर्टर या नुमाइंदे थे किसी एक इंपोर्टर के, इन जैसे कितने और थे। कैलकुलेशन कभी करना, घर में बैठकर कैलकुलेटर निकालना और एक 100 सफ़े वाली एक रजिस्टर निकालना। यार इतने सालों से बाहर से बर्ड आता गया, ये फिर भी लव बर्ड अपनी टांगों पे मौजूद, ये फिर भी क्रैश नहीं हुआ। बाकी बर्ड्स की स्पीसीज देख ले, 3 शिपमेंट आ रहे, टांगे खड़ी हो जाती हैं सबकी। आज लव बर्ड अपने मुकाम पे खड़ा, तो मैं ये समझता हूं इसमें मेरा या किसी और का कमाल नहीं, उन न्यू फैंसियर्स की दुआएं हैं जो रिज़्क़ हलाल की तलाश में है, जो अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, अल्लाह ताला हम बाइज्जत तरीके से कुछ काम करना चाहते हैं। ये उनकी दुआएं हैं जो आसमान तक लगती हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने तारीख पढ़ी हो ना, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी जब जंग लड़ रहे थे तो उनके पास फंड्स कम हो गए थे जंग लड़ने के लिए। तो वहां पे जो उनके मुशीर थे, वजीर थे, उन्होंने मशवरा दिया कि ये जो हम चला रहे हैं ना, ये मदारिस, ये जो छोटे छोटे बच्चे जहां पे पढ़ रहे हैं, इसको बंद कर दें, हम वो फंड्स इस्तेमाल करते हैं जंग में, जिहाद में। उन्होंने कहा आपकी तीर दुश्मन के सीने में पहुंचने से पहले इनकी दवाएं आसमानों पे लगती हैं। मैंने हमेशा आम आदमी की दुआएं हासिल करने की कोशिश की है। कुछ लोग देखकर फेम, शोहरत, ताकत, इज्जत, मैं इन चीजों को नहीं मानता। जो लोग कहते हैं ना लव बर्ड्स के फ्यूचर के मुताल्लिक, पहले मैंने आम आदमी को कोशिश की कि उनको जेनेटिक्स की समझ आए, उनको ब्रीड लेने की तरीका कार आ जाए। अल्लाह का शुक्र है, मैं समझता हूं उस मिशन के अंदर मैं कामयाब हो चुका था। मेरा नेक्स्ट मिशन है कि न्यू फैंसियर को अपना बर्ड किस तरह बेचना चाहिए।
बेचने की स्ट्रेटजीज क्या हैं, मेरी आइंदा वीडियोस इस मौजू पे होंगी। अगर मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो माजरत, लेकिन मैं दिल में मीठी मीठी बातें सबके सामने, मुझे मुनाफिकत नहीं आती। और ये सब के लिए एक दर्स है कि जब मिलो तो दिल से मिलो, वरना मिलो ना। अपनी जरूरत के लिए इकट्ठे ना हो किसी जगह पे। तो यहां पे मुझे खुशी इस बात की है कि फैंसीज यहां पे मौजूद हैं मुख्तलिफ सोसाइटी से। ACP के भी भाई मौजूद हैं, LSP भाई के भी मौजूद हैं, बर्ड्स ओवेसिस की तरफ से भी मौजूद हैं, गुजरावाला की तरफ से भी मौजूद है, जंग से भी, साहिवाल से। हमें सब इकट्ठा एक लबड़ ने किया है। खुदारा इस लबड़ की ताकत जानो। शौक शुरू हुआ था टेम्ड पैरट से। जरा हाल पूछो जिन्होंने बड़े पैरट्स लगाए हुए हैं, हाल पूछो उन तमाम स्पीसीज का जिसको धक्के लगा लगा कर प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, आपको वही लोग यू टर्न मारते हुए नजर आएंगे लब्बड़ हॉबी में, और उनको अवाम ने कबूल नहीं करना। लोग हैं हमारे मुआशरे में जो दिल से चलते हैं एक दूसरे के साथ। अगर मैंने तमाम चीजों को कंप्रोमाइज करके साइड पे किया तो मैं ऐलान करता हूं कि फैसलाबाद के अंदर बिलाल भट्ट साहब और उनकी पूरी टीम और जितने भी दीगर भाई हैं, उनको किसी जगह पे मेरी हेल्प की जरूरत हो, मैं फैसलाबाद के लिए हाजिर हूं इंशाल्लाह। और जो मुखलिस होकर काम करेगा मैं वहां पे मौजूद होऊंगा इंशाल्लाह। बातें बहुत हैं करने को। आखिरी बात कहूंगा, ये मैंने अपने दोस्तों से ही सीखा है जिनको आप मेरे इर्द गिर्द देखते हैं, बिलखुसूस डॉक्टर फैसल साहब, कि अल्लाह ताला ने जुबान की हमें ताकत दी है, लेकिन दिमाग का मुकाम सबसे ऊपर है हमारे जिस्म में। उसको फोकियत हमारी जुबान पे। अगर हम जगह के मुनासिब देखें, दिमाग ऊपर है, जुबान नीचे है। जुबान के हिलने से या तो आप मोहब्बत फैलाओगे या नफरतें। और जुबान के इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने 32 जंजीरें लगाई हैं जिसको दांत कहा जाता है। तो अगर आपकी जुबान हिलाने से किसी को तकलीफ हो सकती है, नुकसान पहुंचा सकता है, तो कोशिश करें बोले ही ना। और अगर बोलना है तो फिर दुनिया के सामने बोलो, बंद कमरों में नहीं। That's enough for today. जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।